नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। ए माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। चाहे सिनेमा हो, साहित्य या संसार की अन्य कोई रचना, सभी ने माँ की महिमा को स्वीकार किया है, माँ को भगवान का दर्जा दिया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भगवान, अपनी माँ हीराबेन के जन्मदिन पर अहमदाबाद पहुंचे। पीएम ने अपनी माँ के पैर धोए, उसके बाद उस पानी को आंखों से लगाया। मोदी ने अपनी माँ के साथ बैठकर पूजा की, उन्हें शॉल ओढ़ाया और उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी की माँ ने भी जन्मदिन पर मिलने पहुंचे बेटे का मुंह मीठा कराया। प्रधानमंत्री मोदी की माँ हीराबेन ने शनिवार 18 जून 2022 को अपने जीवन 100वें साल में प्रवेश कर लिया। अपनी मां के 100वें साल में प्रवेश करने के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भावनात्मक ब्लॉग लिखा। उन्होंने अपनी मां के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद किया। उन्होंने उनको बड़ा करने के दौरान मां द्वारा किए गए बलिदानों को याद किया और अपनी मां की विभिन्न खूबियों का उल्लेख किया, जिससे उनके दिमाग, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को आकार मिला। पीएम मोदी ने लिखा, आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी और सौभाग्य की अनुभूति हो रही है कि मेरी माँ श्रीमती हीराबा मोदी अपने 100वें साल में प्रवेश कर रही है। यह उनका जन्म शतबदी वर्ष होने जा रहा है। मेरी माँ जितनी सरल है, उतनी ही असाधारण है, बिल्कुल दूसरी सभी माताओं की तरह। छोटी सी उम्र में ही पीएम मोदी की माँ ने अपनी माँ को खो दिया था। उन्होंने कहा, उन्हें मेरी नानी का चेहरा या उनकी गोद तक याद नहीं है। उन्होंने अपना पूरा बचपन अपनी माँ के बिना बिताया है। उन्होंने वडनगर में मिट्टी की दीवारों और मिट्टी की खपरेल की छत से बने अपने छोटे से घर को याद किया, जहां वह अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहा करते थे। उन्होंने रोजमर्रा में आने वाली मुश्किलों का उल्लेख किया, जिनकी उनकी मां ने सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मां ने सिर्फ घर के सभी काम किया करती थी, बल्कि घरेलू आय की भरपाई के लिए भी काम करती थी। वह कुछ घरों में बर्तन मांजा करती थी और घरेलू खर्च में सहायता के उद्देश्य से चरखा चलाने के लिए समय निकालती थी। पीएम मोदी ने याद करते हुए कहा, बारिश के दौरान हमारी छत से पानी टपकता था और घर में पानी भर जाता था। माँ बारिश के पानी को जमा करने के लिए बाल्टियां और बर्तन रखती थी। ऐसे विपरीत हालात में भी माँ लचीलेपन की प्रतिमूर्ति थी। पीएम मोदी ने कहा, स्वच्छता एक ऐसा कार्य था जिसके लिए उनकी मां हमेशा ही खास सतर्क रही। उन्होंने अपनी मां की स्वच्छता बनाए रखने से जुड़े कई उदाहरण दिए। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी मां साफ सफाई में लगे लोगों के प्रति गहरा सम्मान रखती थी। जब भी कोई उनके घर से लगी नाली की सफाई करने आता था, तो उनकी मां उसे चाय पिलाए बिना नहीं जाने देती थी। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी मां दूसरे लोगों की खुशियों में अपनी खुशी तलाश लेती थी और उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने याद करते हुए बताया, मेरे पिता के एक दोस्त पास के गांव में रहा करते थे। उनकी असमय मृत्यु के बाद मेरे पिता अपने दोस्त के बेटे अब्बास को हमारे घर पर ले आए। वह हमारे साथ रहा और अपनी पढ़ाई पूरी की। माँ को हम भाई बहनों की तरह अब्बास से पर्याप्त स्नेह था और उसकी देखभाल करती थी। हर साल ईद पर वह उसके पसंदीदा व्यंजन बनाती थी। त्योहारों पर पड़ोस के बच्चों को घर पर आना और माँ की खास तैयारियों का लुत्फ उठाना आम बात थी। ब्लॉग पोस्ट में पीएम मोदी ने उन दो अवसरों के बारे में बताया जब वह अपनी मां के साथ सार्वजनिक रूप से गए। एक बार वह अहमदाबाद के एक सार्वजनिक समारोह में गए, जब उन्होंने श्रीनगर से वापस लौटने पर उनके माथे पर तिलक लगाया, जहां उन्होंने एकता यात्रा पूरी करते हुए लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरा मौका तब आया जब पीएम मोदी ने 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
पीएम मोदी ने लिखा कि उनकी मां ने उन्हें ये एहसास कराया कि औपचारिक रूप से शिक्षा हासिल किए बिना भी सीखना संभव है। उन्होंने एक घटना साझा की जब वह अपनी सबसे बड़ी शिक्षक अपनी मां के साथ अपने सभी शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना चाहते थे। हालांकि उनकी मां ने ये कहकर इनकार कर दिया, देखो मैं एक सामान्य महिला हूँ, मैंने तुम्हें भले ही जन्म दिया है लेकिन तुम्हें सर्वशक्तिमान ने पढ़ाया और बड़ा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भले ही उनकी मां कार्यक्रम में नहीं आई लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह अपने स्थानीय शिक्षक जेठाभाई जोशी जी के परिवार को बुलाए जिन्होंने उन्हें अक्षर यानी अल्फाबेट पढ़ाए। उन्होंने कहा उनके विचार की प्रक्रिया और दूरदर्शी सोच उन्हें हमेशा चौंकाती रही। पीएम मोदी ने बताया कि एक कर्तव्यपरायण नागरिक के रूप में उनकी मां ने चुनाव की शुरुआत के बाद से पंचायत से लेकर संसद तक हर चुनाव में मतदान किया। मां की अत्यंत सरल जीवन शैली के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि आज भी उनकी मां के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, मैंने उन्हें कोई सोने का आभूषण पहने नहीं देखा और उन्हें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले की तरह वो आज भी अपने छोटे से कमरे में बेहद सरल जीवन शैली जीती। पीएम मोदी ने कहा कि वो दुनिया में होने वाले घटनाक्रमों की जानकारी रखती हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया, हाल में मैंने उनसे पूछा कि वो रोजाना कितनी देर टीवी देखती हैं। उन्होंने बताया कि टीवी पर ज्यादातर लोग एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त रहते हैं और वो सिर्फ उन्हें ही देखते हैं जो शांति से समाचार पढ़ते हैं और हर बात विस्तार से बताते। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि मां घटनाओं पर इतनी नजर रखती है। पीएम मोदी ने 2017 की एक अन्य घटना के बारे में बताया जिससे उनकी ज्यादा उम्र के बावजूद सतर्कता का पता चलता है। 2017 में पीएम मोदी सीधे काशी से अपनी मां से मिलने गए और उनके लिए प्रसाद लेकर आए। पीएम मोदी ने कहा, जब मैं मां से मिला तो उन्होंने मुझसे तत्काल पूछा कि क्या मैंने काशी विश्वनाथ महादेव को नमन किया। मां अभी तक पूरा नाम काशी विश्वनाथ महादेव बोलती हैं। उस समय बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाली गलियां पहले जैसी हैं, मानो मंदिर किसी के घर के अंदर कोई मंदिर हो। मैं आश्चर्यचकित रह गया और पूछा कि आप कब मंदिर घूमने गई थी। उन्होंने बताया कि वो काशी कई साल पहले गई, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उन्हें सब कुछ याद था। पीएम मोदी ने आगे बताया कि उनकी मां न सिर्फ दूसरों की पसंद का सम्मान रखती हैं, बल्कि अपनी पसंद थोपने से भी बचती हैं। पीएम मोदी ने बताया, विशेष रूप से मेरे मामले में उन्होंने मेरे फैसलों का सम्मान किया, कभी मेरे लिए बाधा खड़ी नहीं की, मुझे प्रोत्साहित किया। बचपन से ही उन्हें लगता था कि मेरे भीतर एक अलग सोच विकसित हो रही है। यह पीएम मोदी की मां ही थी जिन्होंने उन्हें पूरा समर्थन दिया जब उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। उनकी इच्छाओं को समझते हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी मां ने कहा, वैसा करो जैसा तुम्हारा दिल कहता है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी मां ने हमेशा ही उन्हें हर संकल्प और गरीब कल्याण पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 2001 की एक घटना के बारे में बताया जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री घोषित किया गया। गुजरात पहुंचने के बाद पीएम मोदी सीधे अपनी मां से मिलने गए। वो बहुत खुश थी और उनसे कहा, हमें सरकार में तुम्हारा काम नहीं समझती, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कभी रिश्वत मत लेना। उनकी मां उन्हें आश्वस्त करती रही कि उन्हें कभी भी उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए और अपनी बड़ी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी वह फोन पर उनसे बातें करते हैं, उनकी मां कहती है, कभी कुछ गलत मत करना, किसी के साथ कभी बुरा मत करना और गरीबों के लिए हमेशा काम करते रहना। पीएम मोदी ने कहा कि उनके माता पिता की ईमानदारी और आत्मसम्मान उनकी सबसे बड़ी खूबी है। गरीबी और उससे जुड़ी चुनौतियों के साथ संघर्ष के बावजूद पीएम मोदी ने कहा कि उनके माता पिता ने कभी भी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा या अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। किसी भी चुनौती से उभरने का उनका सबसे प्रमुख मंत्र लगातार कठोर परिश्रम था। पीएम मोदी ने कहा, मेरी माँ के जीवन की कहानी में मैं भारत की मातृ
शक्ति की तपस्या, बलिदान और योगदान देखता हूँ। जब भी मैं माँ और उनसे जैसी करोड़ों महिलाओं को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भारतीय महिलाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है, ओ माँ ओ माँ। पीएम मोदी ने अपनी माँ के जीवन की कहानी का कुछ शब्दों में इस तरह वर्णन किया। अभावों की हर कहानी से परे एक माँ की गौरवशाली गाथा है। हर संघर्ष से कहीं ऊपर एक माँ का दृढ़ संकल्प है। तो ये थी आज की खास खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज़।